नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23,070 हो चुकी है। आपको बता दें, देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस 17,610 हैं और अब तक 4,748 कोरोना के मरीज ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, देश में कोरोना से अब तक 718 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा आदेश दिया है, दूसरे राज्यों से मजदूर को वापस लाया जाए। 14 दिन क्वारंटाइन वाले मजदूरों को वापस लाया जाएगा। मजदूरों को लाने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए। यूपी शेल्टर होम में रखे जाएंगे मजदूर। मजदूरों की मदद भी करेगी यूपी सरकार। राशन किट और 1,000 रुपए देगी सरकार। खबर लखनऊ से ही है, जहां बाल विकास पुष्टाहार विभाग में घोटाले पर सख्त हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कागजों में पुष्टाहार मंगा करके बाल विकास पुष्टाहार में बड़ा घोटाला सामने आया। विभागीय अधिकारी और दागी कंपनियों का बाल विकास पुष्टाहार में बड़ा खेल है। पुष्टाहार घोटाले में 10 अफसरों के खिलाफ में जांच के आदेश दिए गए हैं। बाल विकास पुष्टाहार के तत्कालीन निदेशक समेत 10 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ में जांच करने के आदेश जारी किए गए। तत्कालीन निदेशक राजेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ में कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग भेजी गई है फाइल। 9 अफसरों कर्मचारियों की जांच राज्य पोषण मिशन के निदेशक को सौंपी गई है। बंद योजना में 3 महीने का पुष्टाहार मंगाकर सरकार को 18.75 करोड़ का चूना लगाया गया। 31 मार्च 2018 को बंद हो गई थी राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। बंद होने के बाद तत्कालीन निदेशक राजेंद्र कुमार ने 2018 में जवाब तलब किया था। जून और जुलाई का पुष्टाहार 3 महीने के पुष्टाहार के नाम पर किया गया था। 18.75 करोड़ रुपए का घोटाला। दागी कंपनियां कर रही विभाग को पुष्टाहार सप्लाई का कार्य। पिछली सपा सरकार के दौर से पुष्टाहार के ठेके में माफिया सक्रिय हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद में लगी थी बाल विकास के भ्रष्टाचार पर लगाम। सीएम के निर्देश पर जारी जांच में अफसरों और दागी कंपनियों के सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। हाल ही में बाल विकास पुष्टाहार प्रमुख सचिव ने तलब की थी विभागीय फाइलें, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, आधार किट, खराब गुणवत्ता वाले पोषाहार की खरीद और क्रामिक घोटाले की फाइलों की जांच नव नियुक्त प्रमुख सचिन बीना कुमारी मीना ने तब की थी फाइलें। रिपोर्ट्स आने के बाद में बाल विकास पुष्टाहार में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। कई जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से घोटाले की शिकायत की थी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन मंत्री अनुपमा जायसवाल को बर्खास्त किया था। वर्तमान में बाल विकास पुष्टाहार विभाग मंत्री स्वाति सिंह के पास में है। तो कौन कौन कंपनियां सप्लाई कर रही हैं? क्रिस्टी, 5 ग्राम इंडस्ट्री, ग्रेट वैल्यू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हेल्थ एनर्जी केयर एनर्जी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रिकाल फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, पीवीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड, लालजी एनर्जी फूड प्राइवेट लिमिटेड, सुरुचि फूड प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल मिल्कोस, देवेश फूड्स एंड एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नीलगिरी फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये वो तमाम कंपनियां हैं जो सप्लाई कर रही हैं। तो इन कंपनियों ने खरीदी थी चीनी मिलें। आपको बता दें, वेब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन पोटाश लिमिटेड, गिरासो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसआर बेल्जिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, नीलगिरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रिकाल फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग में घोटाले से ही जुड़ी यह खबर है। विभागीय सूत्रों के हवाले से खबर है, 2004 से लेकर अब तक हुई है करीब 42,000 करोड़ रुपए की पुष्टाहार सप्लाई। शराब माफिया की कंपनी चड्ढा ग्रुप, उससे सहयोगी अग्रवाल और खंडेलवाल ने किया सप्लाई का कार्य। पुष्टाहार की सप्लाई में जमकर हुई सरकारी धन की लूट। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में पुष्टाहार की सप्लाई की और उनकी जांच जारी है। आलोक राय, असिस्टेंट एडिटर, न्यूज़ वन इंडिया, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला एक बार फिर से उजागर हुआ था, कुछ ऐसा ही घोटाला हुआ था जो अनुपमा जायसवाल को विभाग खोना पड़ा था। अभी क्या कुछ कार्रवाई की बातें सामने आ रही हैं?
देखिए, एक हाल ही में एक बड़ा मामला सामने आया है बाल विकास पुष्टाहार का। हालांकि बाल विकास पुष्टाहार विभाग की बात करें तो घोटालों और भ्रष्टाचार का एक लंबी फहरिस्त वहाँ पे एक लंबा इतिहास रहा है। पिछली कई सरकारों से लगातार वहाँ पे एक सिंडिकेट है जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें सिस्टम के बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं, जिसमें तमाम नेता भी शामिल हैं। तो वो काम कर रहा है और लगातार भ्रष्टाचार चलता रहा है। अगर अभी की बात करें, जिस घोटाले पे मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, तो वो एक राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना बाल विकास पुष्टाहार में चल रही थी, जो 31 मार्च 2018 को सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। जी। बावजूद उसके जो तत्कालीन निदेशक थे राजेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने उस बंद हुई योजना के नाम पर 3 महीने का पुष्टाहार मंगा लिया। यानी मार्च में बंद हो गई योजना के बाद मई जून जुलाई का पुष्टाहार मंगा लिया और उसके नाम पर 18 करोड़ 75 लाख का घोटाला कर दिया गया, जो पूरी तरह से कागजों में किया गया। कागजों में पुष्टाहार की सप्लाई ली गई, इसके बाद उसका पेमेंट हो गया और सारे रुपयों की बंदरबाट कर दी गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ जांच का आदेश दिया है। जो तत्कालीन निदेशक थे आर के सिंह, उनकी फाइल नियुक्ति विभाग में भेज दी गई। इसके अलावा जो 9 अन्य अफसर जिनकी भूमिका इसमें थी भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया गया। राज्य पोषण मिशन के जो निदेशक हैं वो इन लोगों की जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि बाल विकास पुष्टाहार लगातार भ्रष्टाचार से घिरा रहा और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहा। चाहे बात करें पहले सरकारों में तमाम ऐसी कंपनियां थी, चाहे चड्ढा ग्रुप रहा हो जो शराब के बड़े कारोबारी रहे हैं, इसके अलावा खंडेलवाल ग्रुप रहा हो, इसके अलावा तमाम ऐसे नाम हैं बड़े जो लगातार किसी न किसी माध्यम से इस विभाग में सक्रिय रहे हैं। और अगर बात करें 2004 से लेकर अब तक, तो 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट यहाँ पे खर्च हो चुका है पुष्टाहार की सप्लाई के नाम पर। और तमाम बड़े बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार यहाँ किए गए हैं। आलम ये रहा है कि जो पोषाहार बच्चों को मिलना चाहिए था, जो पोषाहार उन जगहों पे जाना चाहिए था जहाँ के लिए सरकार पैसा दे रही है, वो बाजारों में बिकता था, लोग गाँव में बिकता था, लोग अपने जानवरों को वो खरीद कर खिलाते थे। तो समझा जा सकता है कि किस हद तक और किस लेवल तक भ्रष्टाचार इस विभाग में लगातार चलता रहा है। बिल्कुल। चलिए आलोक, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं हाथरस के आसपास के जिलों में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर आपको बता दें, पुलिस चिंतित है और सख्त भी हो चुकी है। पुलिस के आला अधिकारी ये चाहते हैं कि हाथरस जिले के लोग स्वस्थ और सकुशल रहें। बिना अनुमति के किसी को जिले में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर कोई ट्रक या अन्य वाहन अवैध रूप से लोगों को लेकर आया या उसके खिलाफ में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि जिले में कोई बिना अनुमति के अंदर नहीं वाहन ला सकता है। अगर कोई ट्रक या अन्य वाहन अवैध तरीके से लोगों को लेकर आता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये जो कोरोना की महामारी जो सबसे स्टार्ट हुई है, इसमें लॉकडाउन का जो अनुपालन कराना था, 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। आज लगभग इसको 1 महीना होने जा रहा है। इसी में हाथरस पुलिस द्वारा इसमें लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराने के लिए 34 कुल बैरियर पूरे जनपद में स्थापित किए गए, जिसमें लगभग 11 जो बैरियर हैं वो सीमावर्ती इलाकों से हैं। कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसी कड़ाई के चलते हमारे द्वारा अभी तक 5,40,000 रुपये से ऊपर का समन शुल्क वसूला जा चुका है। 24,000 से अधिक वाहनों को चेक किया जा चुका है इस 1 महीने के अंदर। 2,400 से अधिक वाहन अभी सीज़ किए जा चुके हैं पुलिस पे, और जो 151 अभी तक कम से कम FIR हमारे द्वारा किए गए हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर। इसी तरीके से ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो पुलिस द्वारा की जा रही हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चालान हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, इनका सबका जो है निगरानी की जा रही है। और जो जो मोहल्ले हैं उनमें लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस द्वारा। और विशेष दिनों पर जिस दिन जैसे कोई त्यौहार पड़ रहा है उसमें हमारे द्वारा ड्रोन से भी इनकी सर्वेलांस की जा रही है मोहल्लों की। ये जो कोरोना अमरोहा तहसील क्षेत्र के गांव मालीखेड़ा के गांव वालों ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए बाहरी व्यक्तियों के अपने गांव में प्रवेश पर रोक लगाते हुए गांव के सभी मुख्य मार्गों को बंद करके वहां बैरिकेडिंग कर दी है। उनका कहना है कि हम अपने गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देंगे, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने की चेन तोड़ना संभव हो सकता है। इसीलिए हम लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने गाँव में प्रवेश नहीं देंगे और हमने इसका संकल्प भी किया है। देश में और पूरी दुनिया में जो वैश्विक महामारी कोरोना है, उससे बचाव के लिए जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, तो प्रत्येक ग्रामवासी शहरवासी को ही इनका पालन करना चाहिए। और इसको देखते हुए हमारे गांव जो है बिल्कुल मात्र 2 किलोमीटर सीमा है जिसकी अमरोहा से लगा हुआ, वहाँ पर भी अमरोहा में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।
तो हमारे गांव में ये था कि अमरोहा से लगातार आवाजाही हो रही थी, जिसको हमने देखते हुए अपने गांव की सुरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए ये यहाँ पर प्रवेश वर्जित करा है बाहरी लोगों का, और आशा करते हैं ऐसा सभी लोग करेंगे ताकि इस महामारी से बचा जा सके। देश 3 रोड हमने ब्लॉक किए हैं। बाहरी लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो रही थी और ये जिस तरीके से कोरोना वायरस जनपद अमरोहा में भी पैर पसार चुका है, इस समय 22 लोग पॉजिटिव हैं। बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे थे गांव में, तो अब जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो इस वायरस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आज इसी को हमने लेकर के 3 रोड हमने ब्लॉक किए हैं। वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां मास्क न लगाने पर 128 पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, अभियान में 729 लोगों को चेक किया गया, मास्क दिए गए। जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। कानपुर में 6 और लोगों में कोरोना पॉजिटिव है। आपको बता दें, आज के सभी मामले कुली बाजार के पास से मिले हैं। कानपुर में अब तक 113 लोगों में कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। एक्टिव केस की संख्या कानपुर में 103 है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। में प्रातःकाल जो जांच की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 6 और केसेस बढ़े हैं, जो कुली बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं। इनको मिलाकर के कुल 113 केसेस हैं जो यहाँ डिटेक्ट हो गए हैं। इन सब के उपचार के लिए 6 केसेस को हम अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। तो वही मथुरा में एक और कोरोना मरीज पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें, ये छात्र पॉजिटिव मिला है। मथुरा प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। युवक के संपर्क में आए लोगों की जांच लगातार जारी है। 37 लोगों का सैंपलिंग कराई है और इनमें से कुछ सैंपल दोबारा या तिबारा भी हुए हैं। तो टोटल जो सैंपल हुए हैं वो 695 हैं और 637 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इनमें से अभी तक हमें जो रिपोर्ट नहीं मिली है वो 196 सैंपल की अभी हमारी पेंडिंग रिपोर्ट है और अब तक आज तक 9 पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, जिसमें अभी एक नया पेशेंट जो मिला है वो अनुराग चतुर्वेदी हैं, जो चौबिया पाड़ा के हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पैथकाइंड से कराई थी, जांच कराई थी। इनको बुखार और खांसी हुई तो इन्होंने महसूस किया कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है और इन्होंने एक प्राइवेट लैब से अपनी जांच करवाई और वो रिपोर्ट इनको रात में मिली। सुबह इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव हूँ कोरोना का और यहाँ मैं इस पर जिला अस्पताल पे आया हूँ। तो हमने इनको अलग से बैठने के लिए बोला और अपनी आरआर टीम को भेज करके इनको आइसोलेशन में भेज दिया है। खबर उन्नाव से है, जहां क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की अजीबोगरीब मांगे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने बिरयानी की मांग की है। बिरयानी नहीं मिली तो मेस का खाना नहीं खाने की बात कही। सूचना पर खुद पहुंचे पंचायत राज अधिकारी। बिछिया ब्लॉक के तौरा क्वारंटाइन सेंटर का ये मामला है, जहां क्वारंटाइन है, जान को खतरा है, लेकिन डिमांड यहां पर बिरयानी की है कि आप बिरयानी दीजिए, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरीके का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आप ऐसे मामले देख चुके हैं जहां क्वारंटाइन होकर भी लोगों की जो मांगे हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। एक से एक हाई प्रोफाइल मांगे सामने आती हैं। अब खाने को लेकर भी यहां